साधित प्रश्न में पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से बना चुके हैं। अब हम लोग दूसरे सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है। चर्चा दो बात का है बच्चों, एक है सीढ़ी और दूसरा है दीवार। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग मान लिए हैं दीवार है और उसके बाद एक सीढ़ी भी इस दीवार के ऊपर लगाना है। तो ये क्या हो गया, आपका सीढ़ी हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए ये सीढ़ी है। तब तो कहता है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी में दो सिरा है, ये है आपका ऊपरी सिरा और ये है आपका निचला सिरा। और दीवार के शीर्ष, तो दीवार का नीचे भी यहाँ है। ये आपका क्या हो गया, जमीन आप कहेंगे इसको, आप इसको भूमि भी कहेंगे, आप इसको पृथ्वी भी कह सकते हैं, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे शीर्ष कह सकते हैं। तो अब सवाल को बढ़िया से पढ़िए और उसको जो बोलता है उसके अनुसार से करने का प्रयास कीजिए। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है। एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर यहाँ पे एक शब्द आता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। आप इसे आसानी से समझिए। दीवार तो वैसे भी खड़ा ही रहना है, अगर आप उसको तिरछा कर देंगे या तो सुता देंगे तो दीवार का मतलब ही नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर दीवार इस प्रकार टिकी है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो दीवार का जो है शीर्ष को स्पर्श करता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, अंग्रेजी में टच बोलते हैं। सीढ़ी भूमि के साथ, क्या बोला बच्चों कि ये जो सीढ़ी है ये भूमि के साथ, ये आपका भूमि है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तब तो सीढ़ी का निचला सिरा, ये सीढ़ी है, सीढ़ी का निचला सिरा आपका यहाँ पे है। निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूर पर है। दीवार ये है, सीढ़ी का निचला सिरा ये कितना दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। और अब आपसे सवाल पूछा जाता है सीढ़ी की लंबाई। आपसे मांगा गया कि आप सीढ़ी बता दीजिए, और दूसरा बोला गया दीवार की ऊंचाई, और दूसरा बोला गया आप दीवार की ऊंचाई बता दीजिए। तो आइए इसको बड़े आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण जब आपका सर ऊंचा उठ जाए किसी वस्तु को देखने के लिए तो वहां पे ऊपर में अवनमन कोण, नीचे में क्या बन जाता, उन्नयन कोण। ये सब आप जाने होंगे पहली वीडियो में। तो अब यहां से क्या है, आपको निकालना है सीढ़ी, ये वाला राशि निकालना है कि कितना होगा। तो आप इसमें एक काम करेंगे, ये आपको क्या दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं थीटा यानी कि कोण। तो इसके सामने में आपको तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए, हम बोल चुके हैं कि थीटा के सामने में क्या होता है, पी होता है। और यहाँ पे आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, आपका कर्ण होता है। ये सब फिक्स है, बची राशि ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बच्चों बी और पी कभी कभी चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जब चेंजिंग की बारी आएगा उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आपको निकालना है सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी है। एक काम करना है, मैं पहले ही सवाल में आपको बताया हूं, एक काम कीजिए, आप जो दिया है आप उसको एक ठो लीजिए और दूसरा जो निकालना है आप उसको लीजिए। तो जो दिया है ये क्या आपका b, और जो निकालना है वो क्या है h। इसका मतलब है कि ये हो गया b बटे h। b बटे h कहां से चलेंगे, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका p बटे h, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, और टेन थीटा बराबर होता है आपका p बटे b। रहने दीजिए, आप b बटे p किस में देख रहे हैं, कॉस में। इसका मतलब हमको कौन सा रेशियो लेना है, कॉस थीटा का रेशियो लेना है। कॉस थीटा, थीटा आपको कितना दिया गया यहाँ पे 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60। v ये रहा आपका 1.5 और h देखिए आपको ये निकालना है, सीढ़ी को निकालना है। चलिए कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2। हम बोल चुके हैं साइन में जो 30 है आप उसी को याद रखिए, और कॉस में तब वही 60 होता है, क्योंकि 30 और 60 साइन के रिलेशन में कितना आपको पूरा करना है, 90। तो इसके बाद ये 1.2 और ये h, तब आप क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। अगर एक
h के साथ में क्रॉस जाएगा तो 2 भी नहीं मानेगा, वो भी कहेगा हम भी तब उसके साथ में जाएंगे, तब तो h गुना 1 क्या हो गया h, और 2 गुना 1.5 इसको हम लोग कहेंगे 1.5, यानी कि 0.5 को हम लोग कहेंगे आधा। तो 1 रुपया और 50 पैसा यानी कि कुल मिलाकर 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 3 रुपये। ये तो हम मन से भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको यदि प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से गुना भी कर सकते हैं। पॉइंट वाला गुना आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप क्या करेंगे, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं 15 दूनी 30, आप 30 लिख डालिए। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 अंक। तो आप भी इधर से राइट हैंड से चलिए, 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 3 हो गया, 3 मीटर सीढ़ी का लंबाई। अब आपको क्या निकालना है दीवार। दीवार कहाँ पे P है, हम क्या बोले आप उसे लीजिए जो एक ठो दिया है और दूसरा वो लीजिए जिसे निकालना है। दिया क्या आपका B, निकालना क्या है P। इसका मतलब अब हम चलेंगे दूसरे सवाल के लिए। ये तो सीढ़ी आपका निकल गया और ये निकालना आपको दीवार। तो दीवार के लिए क्या करेंगे, आप P और B लेंगे, मतलब कि P बटे B, या P बटे B कहाँ पे आता है देखिए, P बटे B आता है आपका tan थीटा में। तो आप यहाँ पे लिखिए tan थीटा बराबर P बटे B, या थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो आप लीजिए tan 60 डिग्री। P आपको निकालना है जो कि दीवार है, तो P रहने दीजिए, और B आपको दिया है 1.5, या तो tan 60 का मान कितना होता है √3। आपको हम बोल चुके हैं ये सब मान को याद करने के लिए। तब तो P बटे 1.5। बच्चों बराबर के इस पार में हम क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे बटे के नीचे कुछ है, बटे के कुछ ऊपर है, लेकिन इस पार में ऐसा नहीं है, तो इसको ठीक नहीं लगेगा। यह देखने से भी इसका जोड़ी बन रहा है और इसके पास में जोड़ी नहीं है। आप 1 से भागा कर दीजिए, और हम बोल चुके हैं किसी भी चीज को अगर 1 से गुना करो या भागा करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इससे क्या हो गया, हमको क्रॉस में गुना करने में आसानी हो गया। अगर 1 गया P के पास तो √3 भी जाएगा 1.5 के पास। इसका मतलब है P गुना 1 क्या हो गया P, और यहाँ पे हो गया 1.5 गुना √3। या तो अब कैसे करेंगे, 1.5 गुना √3 का मान हम आपको बोल चुके हैं। आप क्या करेंगे √2 को आप याद रखिए 14, तब शुरू से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आता है। √3 का आता है आपका 17, 32। शुरू से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है √3 का क्या हो गया 17, 32, लेकिन पॉइंट के बाद। अब गुना कीजिए, फिर से देखिए पॉइंट वाला आ गया गुना। आप कुछ मत कीजिए, पॉइंट को पॉइंट के जगह पर रहने दीजिए। आप सिंपल से 15 वाला पहाड़ा पढ़िए। 15 दूनी 30 के 0, बाकी हुआ आपका 3। उसके बाद 15 3 45 और 3 48 के 8, बाकी हुआ 4, और 15 से 75 से और 4 109, बाकी 10, 15 10 25। तो इसके बाद पॉइंट कहाँ बैठाने हैं, पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है, पॉइंट के बाद इधर 1 2 3 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक। तो 3 और 1 अंक कितना हो गया 4 अंक। तो 1 2 3 4 आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देने। तो इसको बढ़िया से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2.6 मीटर आंसर। आप कहेंगे 2.59 है, ये सब 5-6 क्लास के किताबों में आपको सिखाए जाते हैं बच्चों। आप 2.59 लिखे हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसको पकड़िए, पॉइंट के बाद जो पहला अंक है आप उसे पकड़िए, और आप यहाँ पे जो है लिख दीजिए, और इससे आगे 6 लिख दीजिए, और दोनों पर 0 बिठा दीजिए। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये 59, ये 59 किसके ज्यादा करीब है, मतलब ऐसा आप समझिए। और क्लियर से आपको बताते हैं, यानी आप लिखेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो आप देखिए 59 कहां पर है, यहां पर। तो आप देखिए 60 के नजदीक है कि 50 के नजदीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 2.6 आंसर। बच्चों
इसके बाद आपका आता है 4 नंबर का सवाल, वो है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। इसका मतलब है कि पतंग कोई बच्चा उड़ा रहा है। तो पतंग आप कैसे उड़ते हुए देखते हैं, ये आपका क्या है, पतंग है, इस तरह से इसका डोरी है, यहाँ पे समझ लीजिए कोई बच्चा है इसको उड़ा रहा है। ये आपका पृथ्वी है, आप मान सकते हैं भूमि है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ ये हो रहा है पतंग का ऊंचाई हो रहा है, आप इसे h मान सकते हैं। तो और आगे सवाल को पढ़िए, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। तो पतंग का डोरी कौन हो गया, ये पतंग है, आप इस डोरी से उड़ा रहे हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए डोरी। इस डोरी को हमको निकालना है, मतलब पतंग की डोरी का लंबाई हमको ज्ञात करने हैं। आगे कहता है जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो पतंग की डोरी है, ये पृथ्वी तल ये वाला है, इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। ये आपका पृथ्वी रहा और ये पतंग रहा, यहाँ से ऊंचाई आपको कितना है, 60 मीटर है, रहने दीजिए। तब तो आपको एक ही चीज निकालना था, पतंग की डोरी की लंबाई। आप कैसे निकालेंगे, हम आपको बोल चुके हैं, और ये बात बार बार हम बोलेंगे जब तक कि आप सीख ना जाओ, बहुत आसानी से गणित बना ना लो, तब तक हम आपको बार बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप ये जानिए जब थीटा जो दिया है इसके सामने में क्या आता है, P आता है, जहां पे 90 डिग्री है उसके सामने में H आता है। इसके बाद ये क्या बच गया आपका, B बच गया। आपको क्या निकालने हैं और क्या देने हैं, ये इस पर काम करना है। आपको दिया है P और निकालना है H। इसका मतलब है कि हम चलेंगे P बटे H, P बटे H कहाँ पे आता है, P बटे H देख लीजिए, तो साइन थीटा में P बटे H आता है। तो आप यहाँ पे लिखिए साइन थीटा बराबर क्या लेना है आपको, P बटे H, या तो साइन में थीटा कितना लेना है, 60 डिग्री, P कितना दिया हुआ है 60, और H आपको मालूम नहीं है। साइन 60 का मान आता है √3 बटे 2, या तो 60 बटे H। अब देखिए यहाँ पे ये √3 है, तो इसको यहाँ से कटाना चाहिए। एक काम करेंगे, आप 3 को समझिए, 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये क्या होता है, √3 3 ही कहलाता है। अब इससे क्या होगा, अगर आपको 60 लिखना तो आप क्या लिखेंगे, 60 को 3 गुना 20, और 3 लिखने कैसे बताए हैं, √3 गुना √3, और यहाँ पे लिखिए 20। तो इसी चीज को यहाँ पे उपयोग कीजिए, तो √3 बटे 2, या तो यहाँ लिखिए √3 गुना 20, और यहाँ बटे में H, यहाँ से हम लोग इसको लिए हैं। तो √3 से √3 खत्म हो गया, यहाँ पे एक बार में खत्म किए, क्रॉस में गुना कीजिए, 1 गुना H, तो क्या हो गया H। उसके बाद ये वाला 2 गुना इसमें कीजिए क्रॉस में, मतलब 2 गुना यहाँ पे क्या है, √3 गुना 20, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 40√3, ये हो गया आपका H बराबर। और आपको कुछ निकालना था तो नहीं, केवल डोरी ही निकालना था। अब यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं √3 का मान कितना होता है, 1732। तो आप एक काम कीजिए, 40 गुना √3 का मान हो गया 1732, तो यहाँ पे आप लीजिए 1732, एक अंक के बाद पॉइंट बिठाइए, गुना कीजिए, 0 को मत गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 7 चौका 28, 1 29 के 9, बाकी 2, 4 2 6, 1 0 अंतिम में बिठा दीजिए। पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इधर से आप 3 अंक गिनिए, 0 8 2, 3 अंक हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, कुल मिलाकर 69.28 आपका हो गया मीटर आंसर। आइए बच्चों, तो हम लोग अगला नंबर है, पिछला बार हम नंबर मिस्टेक बैठा दिए थे, वो आपका सवाल था 4 नंबर और वहां पे 3 नंबर बिठाया थे। 3 नंबर का सवाल आपका बना नहीं, आप अच्छे से देखेंगे। 3 नंबर का सवाल है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, मतलब एक भूमि है, तो भूमि यहाँ पे ले लीजिए, ये आपका हो गया भूमि, तो इसके ऊपर एक मीनार है, मान लीजिए कि ये आपका मीनार है। तो सवाल फिर एक बार और पढ़िए, कहता है एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित, ये मीनार का आधार यहाँ पे, तभी ना मीनार खड़ा रहेगा, और मीनार का शीर्ष यहाँ पे, ये आधार हो गया। वैसे भी जानते हैं भूमि तो आधार ही होता है।
तो 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 मीटर की दूरी है भूमि पर एक बिंदु से। इसके बाद कहता है मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहां से मीनार की चोटी, चोटी बोलो या तो शीर्ष बोलो, उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। उन्नयन तो आपको बोले थे कि नीचे क्या बनेगा आपका उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री बन गया। आपसे निकालना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये वाला, ये भाग निकालना है। आप जानते हैं थीटा दिया है, इसके सामने में क्या हो गया, ये P हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये H हो गया, ये क्या हो गया B। तो इसका मतलब हम क्या बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं, आपको B दिया है, आपको P निकालना है, बस आप इसी दो राशि को पकड़िए। इसका मतलब हम कह सकते हैं P बटे B से चलना हमको, यानी P बटे B से चलिए। तो P बटे B का संबंध कहाँ पे है, tan का थीटा में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर P बटे B, या थीटा आपको यहाँ से कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री। P तो आपको नहीं दिया गया, वही निकालना है, और B दिया हुआ है 30, या तो tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए जो कि होता है 1/√3। तो यहाँ पे P बटे 30, या तो फिर वही कहानी, 30 को आप कैसे लिखेंगे, 3 गुना 10 30 होता है, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 है यहाँ पे 10। तो अब क्या होगा, इस √3 को आराम से काट सकते हैं, 1/√3 और यहाँ पे P। आप 30 को लिखने के लिए अभी सिखा दिए, तो √3 गुना 10, आप ये √3 खत्म, या तो यहाँ पे क्या बार में खत्म किए, एक बार में। तो आप P गुना 1 क्रॉस में आइए, क्रॉस में इस तरह से गुना कीजिए, तो इधर से भी आपको करना पड़ेगा, P गुना 1 तब P, और यहाँ पे क्या हो गया 10√3। आपको और भी कुछ निकालना था तो नहीं, केवल आपको P ही निकालना था, मीनार की ऊंचाई। तब आप 10√3 का मान देख लीजिए, आपको 1732 आता है, आप भी जानते हैं। तो 10 गुना 17 32। तब तो आप क्या करेंगे, 10 का गुना करेंगे तो आप गुना कर दीजिए 17 32 0 बैठा दीजिए बाद में। इसके बाद 3 अंक इधर गिन करके, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो आप भी पॉइंट जहां पे रखेंगे उसके बाद 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3। तो यहाँ पे, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 17.32। अगला सवाल आपका है, हम 5 नंबर बनाएंगे बच्चों, वो 5 नंबर है, 4 नंबर बैठा दिए थे पहले मिस्टेक से, तो इसलिए अभी हमको 3 नंबर बनाना पड़ा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल की अनुदिश, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अनुदिश, मतलब कि, और किसका अनुदिश, तो पुल के अनुदिश। इसका मतलब है कि पुल जिधर दिशा में जाती है उस व्यक्ति को उधर से ही जाना है, और वैसे ही तो हम लोग पार भी करते हैं। तो एक चित्र बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये आपका नदी है, इसमें पानी इस तरह से बह रहा है, और आप इसमें से पुल बना लीजिए, तो ये आपका हो गया पुल। तो तब कहता है एक व्यक्ति, यानी नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। एक व्यक्ति है, किनारा 2 ठो है, ये हो गया आपका किनारा 1 और ये हो गया आपका किनारा 2। एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। जब वो व्यक्ति ऐसा चलते हैं तो वो 325 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब यहां से चलेगा तो कितना हो गया 325 मीटर। इसके बाद कहता है यदि नदी किनारे के साथ पुल, नदी का किनारा ये वाला किनारा है, पहला किनारा बोलता है, फिर से सुनिए सवाल क्या बोलता है कि यदि नदी के किनारे के साथ पुल, नदी के किनारा ये है, आपका पुल ये हो गया ना, इसके साथ में बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तब आपको निकालना है नदी का चौड़ाई।
तो नदी का चौड़ाई कौन सा हुआ? आपको लगेगा ये नदी का चौड़ाई है, नहीं बच्चों, चौड़ाई आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट। आप यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ABC। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये सामने में क्या हो गया? P, और यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, सामने में क्या हो गया? H। हम आपको क्या बोले हैं कि आप एक राशि बोल लीजिए जो दिया है, दूसरा बोल लीजिए जिसको कि निकालना है। तो देखिए, निकालना P को है, यही हो गया नदी का आपका चौड़ाई, तो P निकालना है और H दिया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चलेंगे P बटे H का संबंध से। P बटे H कहाँ पे आता है? साइन थीटा में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, या साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30। इसका मतलब हमको लेना है साइन 30। P का मान मालूम नहीं, वही तो आपको निकालना है, और H का मान 325, या तो साइन 30 का मान होता है 1/2। आप जानते होंगे, मान सारणी हम आपको सिखाए हैं, आपको याद होना चाहिए। तब तो P बटे 325। अब आप क्रॉस में गुना कीजिए और इसको भी इधर से गुना कीजिए, 2 गुना P, तो यानी कि 2P बराबर 325, या P को रखिए, ये दोनों आपस में कैसे है? यहाँ पे गुना में है। तो 325 बटे 2, या तो यहाँ पे 16 दूनी 32 और 2 बार में यानी 162.5, ये आपका हो गया नदी का चौड़ाई। आप लिख सकते हैं नदी चौड़ाई, ये वाला हो गया आंसर। इसके बाद अगला सवाल आता है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर किस तरह से बनेगा, क्या सवाल में है, हम लोग देख लेते हैं। नंबर 6 में है आपका कि 25.25 यानी 25.25, उसको इस तरह से अच्छा से पढ़ सकते हैं, ऊंची एक दीवार से, यानी एक दीवार है, इसको आप एक फोटो बना लीजिए। ये दीवार है, ये आपका हो गया जमीन, इसको आप दीवार मानिए, जो कि 25.25 मीटर है, 25.25 मीटर ये ऊंचा है। थोड़ा सा और ऊंचा कर लीजिए इसको। तब कहता है 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षण, मतलब यहाँ पे लिखा है प्रेक्षण, प्रेक्षण करने वाला। और प्रेक्षण कौन करेगा? कोई मानव रहेगा, कोई व्यक्ति है जो उसका निरीक्षण करेगा, जांच करेगा, वो हम लोग उसको प्रेक्षक बोलेंगे, देखने वाला। तो 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक प्रेक्षक को बना लीजिए, ये देखने वाला है, इसका लंबाई है 1.25, यहां से एक सीधा लाइन खींच लीजिए। तो 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर दूर है दीवार से। इस दीवार से यह व्यक्ति कितना दूरी पर है? 24 मीटर। देख लीजिए बड़े आसानी से, यहां से यहां तक 24 है, तो वही तो दूरी ये वाला भी हम लिख सकते हैं, ये कितना है? 24। फिर आगे कहता उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके आंख पर बनेगा दीवार का शीर्ष, ये दीवार है, दीवार का निचला भाग यहाँ पे है और यहाँ पे दीवार का शीर्ष है। दीवार का शीर्ष जो है ना, इसकी आंख देखिए, आंख यहाँ पे, आदमी यहाँ पे आंख है, यहाँ पे इसका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमको, यही तो निकालना है। यहाँ पे ये वाला हम मान लेंगे कि ये थीटा। तब हम लोग क्या करेंगे? देख लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ व्यक्ति का लंबाई दिया हुआ 1.25, तो इसका मतलब है कि ये भी तो हो गया 1.25। अब बहुत ही गौर से देखिए, यानी यहां से यहां दीवार जो 25.25 है, दीवार कहां से कहां तक है? तो अगर हम इसको एक सीधी लाइन को लिखें तो ये 25.25 है आपका, 25.25, या तो ये जो दीवार है यहां से यहां तक है, आपको कितना है? 25.25 है, जिसमें से कि इतना भाग आपको मिल गया 1.25, तो ये इतना भाग आपका कितना बच गया? तो ये बच गया, आप घटा लीजिए,
25.25 घटा लिखेंगे 1.25, तो यहाँ पे 0 0 घट गया, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। इसका मतलब है कि ये टोटल आप इसको लिखेंगे, ये टोटल हो गया 25.25 का, और ये बस आपका बच गया यहाँ पे 24 बच गया। कितना बच गया? 24। तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप नाम दे दीजिए ABC। अब चलेंगे तो हमको ये थीटा निकालना है, तो इसको हम थीटा मान लिए। तो अब इस थीटा को कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थीटा के सामने में क्या होता है? हम बोले हैं आपको ये P होता है, तब तो ये क्या हो गया? B। मतलब इस त्रिभुज में आपको P और B दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए, आप लिख सकते हैं P बटे B का रिलेशन चलना है। P बटे B क्या होता है? tan का थीटा में, यानी कि tan थीटा बराबर P बटे B। या तो थीटा तो हमको मालूम नहीं है, उस चीज को तो निकालना है। P आपको कितना मिल गया अभी? 24, और B कितना मिल गया? 24। इस तरह से आप क्या करेंगे? tan का थीटा बराबर, तो tan थीटा ये कट करके कितना आ गया? 1। आप याद कीजिए tan के कितने डिग्री का मान tan में 1 होता है, तो आपको मालूम चलेगा tan थीटा बराबर 1 मान आता है tan 45 में। कितना आता है? tan 45 में। अब ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा। आप इसे काटने का प्रयास नहीं कीजिए, जैसे कि बराबर के इस पर बराबर के उस पर, कई राशि को हमने भी काटा है और काटा भी जाता है, तो मत काटिए। ये tan से tan खत्म हो गया, ये वैसे ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे थीटा बराबर आपका आ गया आंसर 45। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है अगला सवाल, जो कि हम करेंगे। 6 नंबर बन चुका अभी तक, तो अगला है आप 7 नंबर बनाएंगे। सवाल आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। एक सवाल और हम लोग करेंगे। कहता है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। तो नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, एक नदी आप इस तरह से बनाएंगे। ये मान लीजिए नदी है, देखिए इसमें पानी यहाँ पे बह रहा है। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। मान लेते हैं एक आदमी है जो नदी के इस किनारे पर खड़ा है। कहा गया नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, एक किनारे पर हमने इस आदमी को खड़ा कर दिया। आगे बोलता है दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। एक किनारा, तो ये किनारा 1 हो गया, ये किनारा 2 हो गया। तो इसके ठीक दूसरे किनारे पर, इसके सामने में, यानी कि इस व्यक्ति के दूसरे किनारे सामने में यहाँ पे एक वृक्ष खड़ा है। तो आप इसे वृक्ष आसानी से खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या हो गया? आपका वृक्ष हो गया। फिर से सवाल पढ़ते हैं। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, एक आदमी को खड़ा कर दिया हमने। दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, दूसरा किनारा ये है, इसके ठीक सामने में एक वृक्ष खड़ा है, जिसका शिखर, इसका शिखर, वृक्ष का शिखर, यहाँ पे है आपका शिखर। वृक्ष का शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कौन सा स्थान? जहां पे व्यक्ति खड़ा है। तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? अभी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जब वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, ये आदमी पीछे को, ये आदमी कैसे खड़ा है? सामने खड़ा है, पीछे से खड़ा है, हमको तो मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन कहता है कि ये आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। आप 16 मीटर इधर भी समझ सकते हैं और 16 मीटर इधर भी समझ सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं बहुत आसानी से। देखिए ये आदमी अगर 16 मीटर नदी में गया, आप समझ गए होंगे, उसका बचना मुश्किल है। यहाँ आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है, कितना भी चिल्लाएगा जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए आदमी मूर्ख नहीं है। ये आदमी 16 मीटर पीछे इधर चलेगा, तो हम समझ लेंगे 16 मीटर पीछे यहां तक ये आदमी गया। कहता जब वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है,
तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये वृक्ष जो है ना, अब कितना डिग्री का कोण बनाता है आपको? 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सवाल इसमें क्या बोला? वृक्ष की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। अभी तक हम लोग एक त्रिभुज में हम लोग देख रहे थे, एक कोण दे रहा था, याद कीजिए आप। अभी तक 6 सवालों को बना चुके हैं और एक भुजा दे रहा था। उसके बाद हमसे कई बातों को पूछा जा रहा था, सवाल पूछा जा रहा था। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे कितना त्रिभुज से आपको काम चलाना है? 2 त्रिभुज है इसमें। आप इसका नाम दे दीजिए A, B, C और D। तो जब डबल त्रिभुज का सवाल आता है, तो इसमें आपको 2 कोण, 1 भुजा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये डबल त्रिभुज का है, हम लोग इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे? इसमें त्रिभुज अगर निकालेंगे बाबू तो बहुत सारा त्रिभुज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, तो एक तो ये वाला एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज यहाँ से देखिए यहाँ बन रहा, दूसरा हो गया, एक तीसरा हो गया जो बहुत बड़ा वाला है। हम लोग कौन कौन सा 2 त्रिभुज लेंगे? तो 2 त्रिभुज लेंगे जहाँ पे थीटा दिया गया है। अब आप देखिए बड़ा ध्यान से, ये पहला सवाल है, इसको समझा देते हैं ताकि अगले आने वाले सवाल में आप कभी भी ना फंसे। यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री को हमको देखना है। ये 60 डिग्री कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है? देखिए ये 60 डिग्री बन कैसे रहा? एक भुजा ये है और यहाँ पे कोण बनने के लिए दूसरा भुजा इसको सहयोग ये कर रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है? देखिए ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि एक त्रिभुज ये वाला लेना है। यहाँ पे क्या नाम हो गया इसका? ABC। दूसरा त्रिभुज कैसे लेंगे? यहाँ पे 45 है, आप समझिए ये 45 का निर्माण कैसे हो रहा है? ये इतना से हो रहा है, मतलब एक लाइन ये सीधा जा रहा है और दूसरा ये सीधा आ रहा है, तो एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको फाइनली लेना पड़ेगा। सवाल आता है कि सर जी हम कौन सा त्रिभुज से शुरुआत करें? आप मेरा बात एकदम मान लीजिए, क्योंकि बहुत अनुभव है अभी तक बच्चों को पढ़ाने का। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और वर्षों से इसे करवाते आ रहे हैं। तब तो आपको इसमें शुरुआत करना चाहिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज से। हाँ, अब क्या सुनिए, छोटा त्रिभुज। इसमें कौन सा आपको छोटा लग रहा है? तो त्रिभुज ABC। हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC से। तो ABC में क्या देख रहे हैं? हमको निकालना है ये वाला, और इसके बाद ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है? थीटा के सामने में ये क्या हो गया आपका? P हो गया। तब ये क्या चीज हो गया आपका? B हो गया। हमको P/B से चलना है, तो P को हम लोग क्या बोलेंगे? AB, और B को क्या बोलेंगे हम लोग? BC। तब हम लोग चलेंगे, तो ये P/B किस में आता है? tan का थीटा में। तब तो हम लोग चलेंगे tan का थीटा से, यानी tan थीटा बराबर P/B होता है, या तो tan का थीटा, थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। tan यहाँ पे कितना हो गया? 60। P तो आपको दिया नहीं, और P का नाम लिख दीजिए यहाँ पे A से B तक। AB आपको नहीं मिला और B भी आपको नहीं मिला, यहाँ पे BC ले लीजिए, यहाँ पे आराम से आप BC रखिए। tan 60 का मान होता है बाबू √3/2। तो ये कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो AB/BC, या यहाँ पे देखिए बराबर के इस पार में जोड़ी है, इसको ये बड़ा मन से रहेगा। ये बेचारा अकेले था और आप हिसाब आगे बढ़ा भी नहीं सकते। हम तो बहुत जानते हैं, हम इसको बड़े आसानी से जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, लेकिन आप फंसेंगे, आपको दिक्कत होगा। आप इसके नीचे एक दीजिए, इससे क्या हो रहा है ना, एक शोभा भी यहाँ पे बढ़ रहा है और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। आप क्रॉस में गुना कीजिए, तो इसको कीजिएगा AB गुना 1, तो इसका मतलब है कि AB, और BC गुना √3, तो यहाँ पे लिखिएगा BC गुना √3। आप इसे कीजिए समीकरण फर्स्ट। आप फिर आगे बढ़िए, फिर त्रिभुज ABC जो कि 45 डिग्री वाला, उससे चलना है। त्रिभुज ABD से चलना है, सॉरी D लेना है, ABD। तो इसमें क्या है?
45 से भी चलेंगे तो ये सामने यहाँ पे आएंगे, ये क्या हो गया आपका P, क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने में P होता है। और इसके लिए B हो गया बड़ा वाला, यहां से ले करके यहां तक इसका B हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बात है, B से C पहुंचेंगे और C से D पहुंचेंगे। तब तो हमको चलना है tan 45 से। कहां से चलना है? tan 45 से। चलिए आप ये बनाना चल रहे हैं 45 डिग्री, तो P बटे B आता है। तो P यहाँ पे कितना है? AB, और B यहाँ पे कितना है? ऐसे लिखेंगे BC जोड़ CD। यहाँ पे पूरा B है, इसके लिए यहाँ पे देखिए 45 से यहां से लेकर के यहां तक में आएगा, तब तो ये यहां से पूरा जाएगा BC जोड़ CD। तब आप यहाँ पे लिखेंगे BC जोड़ CD। 45 का मान 1 आता है। AB तो आपको मालूम नहीं है, रहने दीजिए। BC भी मालूम नहीं है, तो आप BC को रहने दीजिए, प्लस देखिए CD कितना आपके पास 16, और AB देखिए निकाल चुके हैं। अब क्या होता है? BC रूट 3। यहाँ पे AB है, तो AB है, देखिए यहाँ भी AB। हम लोग इसको कैसे करते हैं? तो फिलहाल तो आप इसको बड़े आसानी से लिख लीजिए। AB बराबर क्या लेना है? BC रूट 3। यहाँ पे BC रूट 3 रख लीजिए। अब इस बराबर किस बार में है कि आप इसके नीचे एक दे सकते हैं, क्रॉस में आप गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस लिखा जाएगा। आप एक काम कीजिए, BC जोड़ 16 और बराबर में थोड़ा इसको पहले लिख लीजिए, BC रूट 3 बराबर BC जोड़ 16। या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? BC रूट 3 माइनस BC। क्यों? बराबर के इस पार में BC प्लस है, जब बराबर के इस पार आएगा तो क्या होगा? माइनस। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 16। तो BC को कॉमन कीजिए। देखिए BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है। कॉमन क्या होता है? गणित जब बनाते हैं तो कॉमन करना पड़ता है। आप उतना डिटेल नहीं भी जानते हैं, सिंपल में देखिए, यहाँ BC है, यहाँ भी BC है। आप क्या करें? BC को आप बाहर कर लें। जब यहाँ से BC बाहर किए तो क्या बच गया? रूट 3। और यहाँ से BC बाहर किए तो क्या बार में बाहर किए? एक बार में। अब क्या हो गया? 16। तब तो आप क्या लिख सकते हैं? BC बराबर, देखिए ये BC और रूट 3 माइनस 1 आपस में कैसे है? गुना। क्यों गुना है? क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पे, और ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाद गुना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तब तो आपको BC यहाँ पे गुना है, और जब बराबर की इस पार में गुना होता है, उस पर जाने के बाद क्या हो जाता है? भागा। इसके लिए सिंपल सा बात आता है, अब जब जोड़ है बराबर के उस पार करेंगे तो घटा होगा। यदि बराबर के इस पर घटा है तो उस पर जाएगा तो जोड़ होगा, जब गुना है तब भागा होगा, जब भागा है तब गुना होगा। ये टेबल आप जानते होंगे, नहीं तो आप इसे याद रखिए। तो यहाँ पे गुना था, BC बराबर 16 बटे क्या हो गया आपका? रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ से हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं। तो 16 है और रूट 3 माइनस 1। आप लोग पढ़ते हैं, पढ़े होंगे कभी न कभी, हरों का परिमेयकरण। ये हर का परिमेयकरण क्या होता है? देखिए, परिमेय जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखें, ये ऊपर आपका अंश होता है और नीचे आपका हर होता है। हर का करना है परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण मतलब परिमेय बनाना है। किसको? हर को। तो हमको कैसे करना है? तो जैसे P बटे Q है, तो आप इसको क्या करेंगे? Q बटे Q कर दीजिए इसमें। तो क्या हो गया? ये हर है, और हर को हम कैसे लिख दिए? परिमेय में, मतलब P बटे Q के रूप में। हर को ही हमने किया। आप कहेंगे यहाँ पे Q बटे Q क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है हर को परिमेयकरण करना है, हर को P बटे Q बनाना है। ये तो हो गया समझने के लिए। यहाँ पे कैसे करें? और इसलिए छोटा सा नियम आता है। यहाँ पे क्या? रूट 3 माइनस 1। आप इसको परिमेयकरण कीजिए, मतलब रूट 3
-1। यहाँ पे छोटा सा ध्यान देना है, अगर ये माइनस है तो बस एक ही काम करना है, यहाँ पे प्लस लेना है, तो √3 + 1। अब कैसे हो गया, 16 √3 + 1, आप इसे सटा के लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे देखिए एक बार एक सूत्र आता है, वो आता है इस तरह से a² - b²। हम इसे बच्चों को कैसे याद करवाते हैं, एक बार a + b, यानी एक बार a + b और एक बार a - b, ये इस तरह से होता है, आप भी सीख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार यहाँ देखिए, एक बार a - b, एक बार a + b, एक बार a + b, कैसे लिखेंगे, स्क्वायर में, यानी कि a²। ये इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर। अब कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, 16 × √3 - 1 बटे √3 का स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, √3 का स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे √3 गुना √3। कहेंगे ये 2 बार कैसे, ये होता है आपका पावर। पावर जितने बार है उतने बार इसको लिखना है। अब कभी मान लीजिए √3 के पावर 3 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, √3 गुना √3। तो √3 क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में भी देखे होंगे या सवालों में देखे होंगे, √3 कुल मिलाकर क्या आ जाता है, 3। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कुल मिलाकर 16 × √3 - 1, और 3 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका, 2। तो ये 2 से 16 कटेगा 8 बार में। इस तरह से आपका यहाँ पे BC छोड़े थे, देख लीजिए सब जगह यहाँ पे BC बराबर होगा। तो फाइनली आप लिख दीजिए BC बराबर 8 × √3 - 1। आपको ये BC क्या चीज है, ये नदी का चौड़ाई है। हमको क्या निकालना था, पेड़ का ऊंचाई। इसलिए पेड़ आप कैसे निकालेंगे, पेड़ आपका क्या हो गया, AB। तो AB बराबर आप यहाँ पे देखिए, AB बराबर क्या होता है, BC × √3। तो आप यहाँ पे लिखिए BC × √3। तो BC आप यहाँ से कितना निकाले हैं, वहां पे रख दीजिए। तो BC को निकाल चुके हैं, ये वाला यहाँ पे बैठा दीजिए मान को, 8 × √3 - 1, और यहाँ पे गुना कीजिए √3। ये √3 अंदर जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। तो 8 × √3 कितना हो गया, 3 माइनस √3 गुना 1, तो आपका क्या हो गया, √3। तो इस तरह से आपका अभी इतना आया। तब तो ये आपका AB क्या था, यही आपका पेड़ था, ये 8 √ - 3। तो इस तरह से यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, कहाँ पे छोड़े, सॉरी यहाँ पे 16 √3 + 1, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, तब ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। ये आपका क्या हो गया, आंसर।